भारत में नौजवानों के बीच आत्महत्या के बढ़ते हुए मामले चिंता के विषय बने हुए हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार हर दिन देश में 15 से 29 साल की उम्र के 42 लोग आत्महत्या करते हैं। जानकारों का मानना है कि तकरीबन 20 असफल प्रयास करने के बाद एक व्यक्ति आत्महत्या को अंजाम दे पाता है। इस गंभीर और बढ़ती हुई समस्या पर हमने देश के जाने माने और एम्स के प्रतिष्ठित मनोचिकित्सक प्रोफेसर राजेश सागर से बात की। सर, अभी हाल ही में देखने में आया है कि इस साल तकरीबन जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी करते हैं बच्चे कोटा में करीब इस पर सर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सुसाइड यंग लोगों में ये बहुत गंभीर विषय है और इट्स अ इम्पॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ इश्यू। और ख़ासकर जो हमें सुनने को मिलता है कोटा शहर में, जहाँ पे बहुत बच्चे कोचिंग सेंटर में हैं, वहाँ पे आते हैं और ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं। और इसका हमें समझना ज़रूरी है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये मानना है कि इसमें हर लेवल में हर कोई इसका इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर फैमिली है या डॉक्टर्स हैं या प्रशासन है या इवन कोचिंग सेंटर के लोग हैं या आसपास जो हमारा समाज है। इन सब का इम्पॉर्टेंस है, इन सब का रोल है इसको कम करने में। उन्होंने कहा कि कम उम्र के लोगों में आत्महत्या की दर भारत में बहुत ज़्यादा है और इस उम्र के लोगों में यह मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। उन्होंने यह भी बताया कि यह समझना बहुत जरूरी है कि डिप्रेशन और स्ट्रेस के चलते बहुत लोग अपनी जान ले लेते हैं। मानसिक परेशानियां या मानसिक बीमारियां को अगर हम इग्नोर करते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते तो कभी कभी इस तरह के हादसे हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम सबको समझना, अपने आप को भी और अपने आसपास के लोगों के लिए भी या हमारे परिवार के लोगों के लिए भी और जहां हम काम करते हैं उन सब के लिए, अगर कोई व्यक्ति परेशान है या किसी को समस्या है या मानसिक परेशानी में है तो उसको ये अवेयर करें या उसको मदद दें कि वो ज़रूर कंसल्ट करे प्रोफेशनल से। अब प्रोफेशनल से मैं ये ज़रूरी नहीं कि आपको एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से ही मिलना है। आप अपने डॉक्टर से जिनसे आप मिलते हैं आप उनसे भी बात कर सकते हैं और आपको हेल्प या आपको समाधान ज़रूर मिलेगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि खुद की क्षति करने वाली सोच आने पर लोगों को चाहिए कि उनको अपनी समस्या लोगों के साथ साझा करें, जिनमें परिवार, दोस्त, सहकर्मी या कोई ऐसा व्यक्ति जिन पर वो भरोसा करते हों। आप बिल्कुल परेशानी में हैं तो ठीक हो सकते हैं। हम सुसाइड को क्या कहते हैं? सुसाइड इज़ क्राई फॉर हेल्प। अगर आप परेशानी में हैं, किसी मुश्किल में हैं, क्राइसिस में हैं, तो आप अपना हाथ खड़ा कीजिए, अपने आप को शेयर कीजिए अपनी समस्या को और इसका समाधान बिल्कुल मिल सकता है। सर, अगर हम सिम्टम्स की बात करें, क्या क्या सिम्टम्स एग्जिबिट होते हैं जो कोई भी इंसान हो प्रोन टू सुसाइड है? देखिए, इसमें सुसाइड एक डिफरेंट फेजेस से करता है, इसीलिए हम सुसाइडल बिहेवियर कहते हैं। अब सबसे पहले एक जो है सुसाइड का थॉट आएगा कि मेरा जीवन बेकार है, इससे अच्छा तो मर जाऊं। तो एक ख्याल आया, फिर एक इंटेंट होता है मुझे मर जाना चाहिए, और उसके बाद वो प्लानिंग करता है, फिर वो अटेम्प्ट करता है और उसके बाद कंप्लीटेड सुसाइड होता है। तो कहने का मतलब है अगर एक कंप्लीटेड सुसाइड हुआ है उसके पीछे 10 से 20 अटेम्प्ट होते हैं। हाल के दिनों में कोटा की घटना के बारे में बात करते हुए डॉक्टर सागर ने कहा कि यह आत्महत्या अचानक नहीं हुई है। डॉक्टरों के अनुभव का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि एक आत्महत्या को अंजाम देने से पहले व्यक्ति कम से कम 10 से 20 बार प्रयास करता है, और अगर आत्महत्या के ख्याल के बारे में बात करें तो वो आत्महत्या के प्रयास करने काफी पहले ये सोच मन में घर कर लेती है। हमें उसी वक्त में उसको रोकना है, और इसीलिए इसके जो अगर लक्षण की बात करें तो मुख्यतः लक्षण यही हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति परेशान है, उदास है, उसको बेचैनी है, उसे लगता है जीवन बेकार है,
अब कुछ नहीं रखा, जैसे मैंने कहा इस क्राई फॉर हेल्प, मेरा कुछ समाधान नहीं हो सकता, और उसको अलग अलग किस्म के मानसिक रूप के सिम्टम्स हों, नींद ना आती हो, बेचैनी रहती हो, किसी काम में मन नहीं लगता हो, ऑफिस जाना बंद कर दिया हो या कॉलेज में जाना बंद कर दिया, या पढ़ाई करना कम हो गया, इंटरेस्ट कम हो गया, एक एनर्जी ख़त्म हो गई, तो ये सारे अगर लक्षण हैं डिप्रेशन के खासकर, तो वो एक रिस्क में होते हैं सुसाइडल बिहेवियर के, जैसे मैंने कहा। कैसे रोका जाए? अभी आपने बात की कि और फैमिली मेम्बर्स का क्या रोल है? देखिए, फैमिली मेम्बर का तो बहुत बड़ा रोल है, जैसे बताया कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी साइकियाट्रिक इलनेस, मानसिक परेशानी को पहचानना बहुत सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, उसका ट्रीट कराना। ट्रीट कराने का भी मतलब ये है कि एक बार ले जाने से बात नहीं होगी, आपको रेगुलर फॉलोअप में रहना होगा। डॉक्टर सागर ने बताया कि भारत में मानसिक बीमारी का ट्रीटमेंट गैप करीब 80 से 90% है। 80 से 90% का मतलब ये हुआ कि 100 व्यक्ति अगर हमारे मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं, तो सिर्फ 10 से 20% लोग अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराते हैं। तो इतना ज़्यादा जो ट्रीटमेंट गैप है, ये भी एक समस्या का विषय है। उन्होंने चेताते हुए कहा कि ऐसी परिस्थितियों में परिवार के सदस्यों को संवेदनशील होने की बहुत जरूरत है। वो मरीज का मजाक न उड़ाएं और मरीज को एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट देने की कोशिश करें और यह सुनिश्चित करें कि मरीज डॉक्टर तक पहुंचे। चीज़ें जो हैं परिवार जो है पूरी तरह से इसको कर सकता है और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दें। और जहाँ तक प्रिवेंशन की बात है, पहला तो ये है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट। फिर हम कह सकते हैं एक्सेस टू सुसाइड मेथड्स शुड बी इन अ वे प्रिवेंटेड, इन द सेंस कि अगर मान लीजिए घर में कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे वो अपने आप को हानि पहुँचा सकता है, तो उसका एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी चीज़ जो है उसकी रेजिलियंस बढ़ाने के लिए उसको एक जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे उसका कॉन्फिडेंस बढ़े, वो सब चीज़ें भी की जा सकती हैं, जिसको हम कहते हैं कि रेजिलियंस बढ़ाए। उसको बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जैसे योगा है, मेडिटेशन है, फिज़िकल एक्टिविटी है, सोशल कनेक्टेडनेस है, अपने आप से सब लोगों से जुड़े रहना। डॉक्टर सागर कहते हैं कि अकेलापन आत्महत्या का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है और हमें सामाजिक बिखराव और सामाजिक अलगाव को रोकने की जरूरत है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि प्रेशर इतना क्यों होता है बच्चों पे? उनका पेरेंट्स का प्रेशर होता है या उनकी एक पीक पे जाने की एक इच्छा होती है कि उन्हें ये मन के अंदर रहता है कि हमें ये टॉप ही करना है या इसी फील्ड में जाना है? देखिए, ये सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन ये बात सही है कि अवेयरनेस बढ़ी है। लेकिन ये भी देखा गया है, जो आंकड़े हैं हमारे, जो डेटा है एनसीआरबी का 2020 और 21 में देखा गया है कि 10% ये बढ़ा है। तो पिछले 3 साल में जो दर है 10% से 11.2, मतलब ये दर बढ़ा भी है। और ये जो रिपोर्ट बताती हैं कि एक्चुअल में ये बढ़ा है और उसके कई कारण भी हैं। और तो काफ़ी ये बात है कि इस चीज़ में बढ़ावा है और उसके कारण कई हैं। सर, आपकी जो नेशनल गाइडलाइंस हैं इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये गाइडलाइन काफ़ी अरसे से, पिछले 3 साल से इस पे काम हो रहा था और ये एक नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी है, ये जो भारत सरकार की तरफ से है। उसमें बहुत ही एक प्रकार से मोटे तौर पे थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया है और क्या पॉलिसी होनी चाहिए, कैसे हम इसको उसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव हैं, कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग हो, कैसे सभी आसपास के डॉक्टर्स को थोड़ा इसके बारे में अवगत कराया जाए। सबसे पहले लीडरशिप गवर्नेंस के बारे में है, कैसे इस तरह के जो ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाया जाए और कैसे इसका सर्वेलेंस और किया जाए, कैसे इसका डेटा को मैनेज किया जाए और कैसे इसकी जो ट्रीटमेंट सर्विसेज उसको बढ़ाया जाए, कैसे व्यक्तियों को बताया जाए कि एजुकेट किया जाए कि आप ट्रीटमेंट में आएँ और आप अपना ट्रीटमेंट कराएं। क्योंकि ये भी बताना ज़रूरी है कि हमारे सुसाइड प्रिवेंशन का जिक्र जो है नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी जो 2014 में रिलीज़ हुई थी, उसमें भी जिक्र है
सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में, क्राइसिस मैनेजमेंट, उसमें भी अलग से इसका ऑब्जेक्टिव है। भारतीय दंड संहिता की धारा 309 को हटा दिया गया है और आत्महत्या करने के प्रयास को एक अपराध के जगह एक मानसिक रोग के रूप में देखा जाता है। ये माना जाता है कि सीवियर स्ट्रेस में ऐसा किया है तो उसको प्रावधान है कि उसको वो सज़ा नहीं मिलेगी। तो ये सब का जिक्र पहले भी है, लेकिन ये अलग से विशेषकर ये ओनली फॉर सुसाइड प्रिवेंशन का है ये डॉक्यूमेंट। तो उसमें इसी के बारे में बताया गया है कि कैसे अलग अलग लेवल पर मल्टी स्टेक होल्डर्स अलग अलग लेवल पे कैसे इस पे काम कर सकते हैं, जिससे कि हमारे देश में ओवरऑल एम ये है कि 10% सुसाइड रेट कम हो। जो SDG जो गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, वो भी ये कहता है कि 10% आने वाले वर्ष में कम होने चाहिए। डॉक्टर सागर बताते हैं कि इस स्ट्रेटेजी के तहत मानसिक प्राथमिक उपचार के लिए मानव संसाधन का विकास भी जरूरी है। का मतलब यह है कि सिर्फ डॉक्टर्स को ही, प्रोफेशनल को नहीं देना, मगर कोई भी व्यक्ति जो है उसमें कहा जाता है कि 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, लुक, लिसन एंड लिंक। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति अगर परेशान है उसको देखो, उससे बातचीत करो, उसको सुनो आप, लिसन मतलब है, और लिंक का मतलब है कहीं उसको सुविधा की ज़रूरत है तो उसको हॉस्पिटल ले जाओ या डॉक्टर के पास ले जाओ या प्रोफेशनल हेल्प के लिए आप कहो या उसको कुछ पैम्फलेट दो। तो ये कहा जाता है कि जितने हम लोगों को सोसाइटी में इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे तो काफ़ी हद तक हम सुसाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं। सर अगर NCRB 2020 का हम डाटा अगर बात करें तो इसमें हाईलाइट हुई थी कि एक स्टूडेंट टुक हिज ओन लाइफ एवरी 42 मिनट्स। बिल्कुल, मतलब दैट इज एवरी डे मोर देन 34 स्टूडेंट्स डाइड बाय सुसाइड। यस, इज अ होपिंग नंबर, काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो कंप्लीटेड सुसाइड है, बट अटेम्प्ट करने वाले आप समझ लो 10 टाइम या 20 टाइम ज़्यादा होंगे। और सुसाइड अटेम्प्ट जो है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है। आत्महत्या के संदर्भ में मीडिया की भूमिका पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया को आत्महत्या की घटनाओं को रिपोर्ट करते वक्त संवेदनशील होने की जरूरत है। मीडिया में अगर इसको गलत ढंग से है तो उससे बढ़ भी जाते हैं, लेकिन मीडिया उसको प्रिवेंट भी, उसको रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग जो है ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इवन फॉर प्रिवेंशन की हम बात करते हैं तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। और एक हेल्पलाइन जो है काफ़ी, वो भी टेलीमानस तो अब आया है, बट एक सुसाइड स्पेसिफिक हेल्पलाइन भी पहले थी। तो कैसे कोई व्यक्ति अपनी जो है हेल्पलाइन से भी मदद ले सकता है।